नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और बुलेटिन में सबसे पहले बात तमंचे पर डिस्को की। गढ़वा में दशहरा पूजा के समापन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर भारी भीड़ जुटाई गई, जिसमें नर्तकियों ने जमकर डांस किया। मंच के पास बैठे लोग बंदूक से फायरिंग करते रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि डांस के दौरान लोग किस तरह से फायरिंग कर रहे हैं। हजारों लोगों की भीड़ में मंच की ओर जिस तरह से फायरिंग की जा रही है, अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो सब और अफरा तफरी मच जाती। ये नजारा है चिनिया थाना क्षेत्र के बरवाडी गांव का, जहां लोग नर्तकी की डांस पर फायरिंग करते दिख रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जब ऐसे कार्यक्रमों पर रोक है तो क्या बिना अनुमति के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? अगर ऐसा है तो ऐसा करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? और ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर अश्लीलता परोसी गई, और वहीं दूसरी तस्वीर में देखिए नर्तकियों के डांस पर सरेआम फायरिंग की जा रही है। हल्की सी भी चूक किसी की भी जान ले सकती है। वहीं देखिए हजारीबाग जिले के बड़का गांव के नापो खुर्द में दुर्गा पूजा के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर रात भर नर्तकियों का डांस चलता रहा। डांस के दौरान मुखिया पति समेत आयोजन समिति के लोग स्टेज पर ही जमे रहे। वहां स्थानीय पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। इसके बाद भी कार्यक्रम रात भर चलता रहा और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। ऐसे में सवाल उठता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर कोविड नियमों के उल्लंघन की अनुमति आखिर किसने दी? किसकी अनुमति पर यहां हजारों की भीड़ जुटाई गई? बताया जा रहा है कि अश्लील गाने को रुकवाने गई एक महिला नेता को आयोजकों के गुस्से का शिकार भी होना पड़ा। और अब खबर लातेहार से, जहां जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के कुरियर बॉयज पंकज उर्फ झरका गंजू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पंकज उर्फ झरका गंजू संगठन सुप्रीमो पप्पू लोरा को सामानों की आपूर्ति करता था। साथ ही वह संगठन को पुलिसिया की गतिविधियों की भी जानकारी देता था। झरका गंजू की गिरफ्तारी रागीर से बाइक लूट मामले में हुई है। एसडीपीओ संतोष मिश्रा को मिले इनपुट पर थानेदार अमित गुप्ता के नेतृत्व में सदर थाना क्षेत्र के तरवाडी इलाके से झरका की गिरफ्तारी की गई। और अब बात बारिश के येलो अलर्ट की। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके में चक्रवात का असर झारखंड में भी देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले 4 दिनों में झारखंड के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है। और आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक दुमका, रांची, बोकारो समेत राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं कुछ जगहों पर बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में बदलते मौसम का असर 20 अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। आने वाले 4 दिन झारखंड में आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। और उसमें से बात करें तो 18-19 में उत्तरी और मध्य इलाकों में आपको एक आध जगह पे भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। 19 तारीख की बात करें तो लगभग सभी झारखंड के सभी क्षेत्रों में आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी देखने को मिलेगी। और ये 17 से लेके 17, 18, 19 भी 4 दिन थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग।
उधर झारखंड में कई जगहों पर झमाझम बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश का सीधा असर खेती और किसानों पर देखने को मिल रहा है। तैयार धान की फसल को नुकसान हो रहा है, वहीं सब्जी की फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इतना ही नहीं, अगर बारिश होती रही तो कोयले उत्पादन पर इसका बुरा असर पड़ेगा और फिर से एक बार बिजली की निर्बाध आपूर्ति संभव नहीं हो पाएगी। झारखंड में बारिश के क्या हालात हैं, इसका जायजा लिया न्यूज 18 हमारे संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड में लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी है। खासकर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो इसका सीधा असर किसानों पर पड़ने वाला है, खेती पर पड़ने वाला है। जो खेती के क्षेत्र में जो किसान हैं, खासकर अगर हम धान की फसल की बात करें तो धान की फसल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और उसके बाद अगर लगातार बारिश होती है तो धान के फसल को नुकसान तो होगा ही होगा। साथ साथ जो इस वक्त राजधानी रांची या पूरे झारखंड की बात करें, जो सब्जियों के दाम में जो आग लगी हुई है, उसकी भी एक बड़ी वजह बारिश ही बताई जा रही है। तीसरी और महत्वपूर्ण अगर हम बात करें, जो पिछले एक सप्ताह पहले जो बात सामने आई थी कि खदानों में पानी भर जाने की वजह से कोयले का खनन नहीं हो रहा है और इस वजह से झारखंड सहित पूरे देश के अलग अलग जो पावर ग्रिड हैं वहां बिजली का उत्पादन कम हो गया है और इसका असर सीधे तौर पर शहर से लेकर गांव तक देखने को मिल रहा है। जब लगातार घरों की बिजली गुल हो जाती है तो ये सारी चीजें झारखंड के अंदर बारिश के बाद नजर आ रही है। बहुत नुकसान है। आप मान लीजिए जो धान पक गया है उसका जितना भी बाल है, पूरा जो पका हुआ बाल अभी अभी नीचे जो जमीन में जब जाके गिरेगा तो पूरा नुकसान ही नुकसान है आपका। पूरा बारी का खेती में पूरा आपका बाड़ी झाड़ी में जो भी वो भी गोभी जितना भी चीज जो लगा हुआ है, पूरा खाने का जो खदान लगा हुआ है, इसमें भी भारी नुकसान पूरा हम लोग को उठाना पड़ रहा है। अति नुकसान है। कैसे बारिश हो रहा है तो इसमें गोभी लगल है, उसका जड़ पूरा गल गया थी, सड़ गया है, कल्ला हो गया। अच्छा। तो वो पूरा मर गया। कितना पैसा लगाए थे गोभी में? गोभी में हमको मतलब पूरा थी खेती में गोभी वाला बारी वाला ने 50,000 लग गया है। झारखंड के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जिलों में इसी तरह से लगातार बारिश जारी है और बारिश ने पूरी तरह से झारखंड के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। और इस वक्त की बड़ी खबर गुमला से, जहां बिशुनपुर के गुड़दारे इलाके में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ 10 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। दोनों लड़कियां अपने भाई के साथ दशहरा मेला देखकर घर वापस लौट रही थी। इसी दौरान जंगल में आरोपियों ने लड़कियों के भाई को मारपीट कर भगा दिया और दोनों नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और ये भी बताया जा रहा है कि शुक्रवार की देर शाम दोनों लड़कियां अपने भाई के साथ मेला देखकर लौट रही थी। इसी दौरान लोदा और चांपा कोना के बीच 10 युवक पहुंचे और लड़की के भाई के साथ मारपीट की। गांव लौटने के बाद भाई ने ग्रामीणों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद ग्रामीण जंगल की ओर भागे, लेकिन ग्रामीणों को देखकर लड़कियों को छोड़कर आरोपी भाग खड़े हुए। बाद में ग्रामीणों के साथ थाने में मामला दर्ज करवाया गया। वहीं धनबाद में तेज रफ्तार कार ने साइकिल को टक्कर मार दी, जिसके बाद कार भी पलट गई। हादसे में साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना पूर्वी टुंडी इलाके के गोविंदपुर साहिबगंज मार्ग पर घटी। मृतक की पहचान पवन कुमार के तौर पर की गई है। पवन पूर्वी टुंडी के मैरानवा टांड गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। और बड़ी खबर कोडरमा से, जहां पारिवारिक विवाद के चलते एक महिला ने अपने 4 बच्चों के साथ तालाब में छलांग लगा दी है, जिसके बाद वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। स्थानीय लोगों ने महिला और उसके 2 बच्चों को बचा लिया, लेकिन 2 बच्चों को डूबने से नहीं बचाया जा सका। तालाब से देर शाम एक बच्ची का शव निकाल लिया गया, जबकि दूसरी बच्ची की खोज अभी भी जारी है। एसपी ने अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू रोक दिया है और तालाब से एक बच्ची का शव अब तक नहीं निकाला जा सका है।
कोडरमा से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक महिला ने अपने बच्चों के साथ नदी में छलांग लगा दी। पारिवारिक विवाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और रितेश हमारे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं कोडरमा से, हमारे सहयोगी। रितेश, अभी क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देर शाम 7 बजे ये महिला अपने 4 बच्चों के साथ ऐसी सनक चढ़ी कि पारिवारिक विवाद के सारे झंझटों को दूर करते हुए इन्होंने तालाब में अपना कूद कर जान देने की कोशिश की। वहीं स्थानीय लोगों ने 2 बच्चों को मौके पर बचाया था और मां को भी बचाया था। एक बच्चे की शव निकाली गई थी। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए ग्रामीणों ने चौथे बच्चे को भी निकाल लिया। हालांकि 2 बच्चे इसमें मृत पाए गए और फिलहाल मामले की पूरी जांच पुलिस कर रही है और अब तक पुलिस ने कुछ भी करने से इनकार किया है, चूंकि ये सब पारिवारिक विवाद भी मामले सामने आ रहे हैं। रितेश, महिला के किसी परिजनों से आपकी बात हो पाई है क्या? कुछ मामला था, कुछ पता चल पाया है क्या? नहीं, अभी तक परिजन महिला के मायके वाले अभी तक वहां पे नहीं पहुंच पाए थे, जिस कारण से कोई भी बात नहीं हो पाई थी। हालांकि पूरा वहां का इलाका एकदम बिल्कुल मातम भरा था, जिस कारण से कोई भी कुछ भी कहने से बच रहा था। जी चलिए रितेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। रांची के डिबडी में 22 अक्टूबर से बीजेपी के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति कार्यकारिणी की बैठक होगी। 24 अक्टूबर तक चलने वाले कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। साथ ही केंद्र सरकार के 8 आदिवासी मंत्री और 46 सांसद भी शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी एसटी मोर्चा के संगठन की मजबूती के साथ आदिवासियों तक केंद्र की योजनाएं पहुंचाने को लेकर रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बैठक में पार्टी नेताओं को आदिवासियों के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जानकारी भी दी जाएगी। बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने कहा है कि बैठक में धर्मांतरण पर भी चर्चा होगी। समीर उरांव ने राज्य सरकार पर सरना कोड को लेकर आदिवासियों को बहकाने का आरोप लगाया है। यह कार्यक्रम 22, 23, 24 3 दिन का है। 22 तारीख को हमारे भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं सभी प्रदेश के अध्यक्ष का पदाधिकारी बैठक के रूप में होने वाला है और 23 तारीख को 11 बजे विधिवत इस मोर्चे के कार्यकारिणी का बैठक प्रारंभ होगा। अब तक आपने शादी घर में, मंदिर में या मैरिज हॉल में देखा होगा, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो शादी थोड़ा हटके है। आखिर कैसे हुई लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग, आप भी देखिए। पुलिस थाने का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, लेकिन आज जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी भौचक्के के रह जाएंगे। कहते हैं कि अगर जोड़ी भगवान बनाते हैं तो उस जोड़ी को एक होने में हर कोई मददगार साबित होता है, चाहे वो खाकी ही क्यों ना हो। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे 2 प्रेमी जोड़े की शादी हो रही है। एक दूसरे के गले में वो वरमाला डाल रहे हैं और सिंदूर डालकर एक दूसरे के साथ जीने बढ़ने की कस्में खाई जा रही है। पूरा माहौल खुशनुमा है। आप जानकर हैरान होंगे कि दुल्हा और दुल्हन के अलावे यहाँ मौजूद सभी लोग पुलिस वाले हैं, जिनके आशीर्वाद से ये शादी संपन्न हो रही है और पुलिस वाले मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। शादी के शुभ के लिए जयकारे भी लगा रहे हैं। ये तस्वीर सामने आई है झारखंड के गिरिडीह के गावा थाना से, जहां थाने के प्रांगण में मंत्रोच्चारण के साथ एक प्रेमी प्रेमिका को वर वधू बनाया गया, वो भी हाई वोल्टेज ड्रामा होने के बाद। दूल्हे का नाम सुधीर शर्मा है और दुल्हन का नाम नेहा कुमारी है, जो एक दूसरे से 3 सालों से प्यार कर रहे थे और उनके प्यार को आज गांवा थाने के पुलिस वालों ने अंजाम तक पहुंचा दिया, जिससे दोनों बेहद ही खुश हैं और उनके चेहरे पर ये साफ झलक रहा है। लड़का लड़की को बुला करके, जो पटना में था, दोनों को बुला करके आज जो है थाना परिसर में इन लोग दोनों का जो है शादी करवा दिया गया।
जिस तरह से आज गांवा थाने के प्रांगण में पुलिस वालों ने शादी करवाई है, ये मिसाल है। इससे लोगों का पुलिस पर विश्वास बढ़ेगा, जो समाज के लिए सुखद है। इन तस्वीरों को देखकर ये तो साफ हो गया कि जब दोनों बालिग हों और वो अपनी मर्जी से अपने जीवन का फैसला ले सकते हैं, तो समाज की तमाम बंदिशों के बाद भी खाकी ने दोनों का साथ जीने और मरने का सपना साकार कर दिखाया, जिसका वो जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। एक और महंगाई से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर टमाटर और गोभी समेत दूसरी हरी सब्जियां भी आम लोगों की थाली से दूर होती दिख रही हैं। बारिश से सब्जियों की कीमत आसमान पर है, वहीं प्याज भी लोगों को रुला रहा है। मौसम की बेरुखी ने गरीबों की थाली से हरी सब्जी छीन ली है। लगातार हो रही बारिश से प्याज रुला रही है। राजधानी रांची में प्याज का भाव 50 रुपए किलो तक पहुंच गया है। राजधानी रांची में प्याज समेत हरी सब्जियों के बढ़ते भाव ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के लालपुर बाजार में, जहां यहाँ पर भैया प्याज की कीमत क्या जरा बताइएगा। 45 रुपए केजी है और इससे बढ़िया क्वालिटी है जो 50 रुपए केजी है। तो प्याज का कीमत अचानक कितना ऊपर क्यों? वो पानी बारिश के कारण से हो गया, बारिश में नया प्याज नहीं आने सका इसलिए। अभी खैर प्याज का दाम बढ़ गया है, उसके कारण हम लोग उसका क्वांटिटी कम कर दिए हैं, लेकिन प्याज तो प्याज है। न सिर्फ प्याज रुला रहा है, बल्कि बाजार में टमाटर भी लाल है। टमाटर की कीमत 60 रुपए किलो तक पहुंच गई है। वहीं गोभी समेत दूसरी हरी सब्जियां भी आम लोगों की थाली से दूर होती जा रही है। कैसे किलो आपका टमाटर? बोल तो दिए 60 रुपए। 40 रुपए। और ये आपका परवल? परवल 40। गोभी 40। भिंडी? भिंडियो 40। सब चीज का रेट 40 है भैया। ये महंगाई जो बढ़ी है, सब चीज का रेट 40 हो गया, तो क्या मुश्किल आ रही है? थोड़ा दिक्कत हो रही है, बिकॉज अब हम लोग का और भी जो लाइक बहुत अर्निंग जो है वो कम है एंड आपका रेट सबका बढ़ रहा है। न सिर्फ रांची बल्कि जमशेदपुर में भी हरी सब्जियों के दाम आसमान पर हैं। यहाँ टमाटर के साथ बैंगन भी 60 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि शिमला मिर्च का भाव तो 100 रुपए किलो तक पहुँच गया है। ये तेल का दाम जो बढ़ गया, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट से बढ़ गया, जिसकी वजह से बराबर है। और आगे की सीजनली जो डिफेक्ट कर रहा है, ये मौसम में सस्ता होना चाहिए, लेकिन ये जो तेल का दाम बढ़ गया, जिसकी वजह से सारी मतलब बढ़ा हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमत में आग लगी है। राशन के सामान महंगे हो गए हैं, वहीं सब्जियों के दाम भी आसमान पर हैं। यानी महंगाई ने आम आदमी को त्रस्त कर दिया है। जमशेदपुर से प्रभंजन के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। दुमका में झारखंड स्टेट सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन खेल मंत्री हफीजुल हसन ने किया। इस मौके पर खेल मंत्री ने कहा कि हेमंत सरकार झारखंड में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही पंचायत स्तर पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। झारखंड स्टेट सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग में 90 खिलाड़ी जबकि महिला वर्ग में 20 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। से हम लोग बहुत जल्द और छठ के बाद ही बालिका और बालक का पंचायत से लेकर के राज्य स्तर तक फुटबॉल का प्रतियोगिता कराने जा रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।